हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में मुख्यतः 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। निश्चित रूप से ही उन सब में कुछ ऐसे गुण थे कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला और वे सभी ही शक्तिशाली थे। परंतु उन सभी में सबसे शक्तिशाली कौन था? आज इस वीडियो में 7 चिरंजीवी में से 3 सबसे शक्तिशाली चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे और उन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था। यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे आंशिक अवतार हैं। इनका जन्म इस मनवंतर यानी कि व्यवस्द मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही उन्होंने अपना आरंभिक ज्ञान अर्जित किया। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्र के साथ अपना एक अति शक्तिशाली परसा भी परशुराम जी को दे दिया था। वे आर्षि कश्यप के आश्रम में रहकर तथा उनकी देख रेख में परशुराम जी ने शस्त्र और अस्त्र का अभ्यास किया था। वो भगवान दत्तात्रेय से भी परशुराम जी को अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में परशुराम जी ने गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, रुक्म आदि जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने दत्तात्रेय जी से वर प्राप्त कर समस्त ब्रह्मांड पर विजय पाली थी, रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को पराजित किया था। उन कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर परशुराम जी ने उनका वध कर दिया था। त्रेता से लेकर द्वापर युग तक उन्होंने कई अन्य युद्ध लड़े और उनमें विजयी रहे। बस पितामह भीष्म को भी पराजित करने में असफल रही थे और उस युद्ध में उनकी असफलता के अपने कुछ कारण थे। वेदव्यास वह महर्षि जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए दोनों प्रलयंकारी ब्रह्मशीर अस्त्र को उनके बीच हवा में रोक दिया। केवल यही नहीं, युद्ध समाप्ति के उपरांत एक दिन तो उन्होंने कौरव और पांडव पक्ष के मृत्यु योद्धाओं को उन्हें जीवित कर दिया था और वहां अंधेर राजा धृतराष्ट्र को नेत्र दिए ताकि वे अपने जीवित हुए अपने पुत्रों को देख सकें। संजय को भी दिव्य दृष्टि देने वाले वे ही थे। उन्हीं के लिए स्वयं श्री गणेश जी ने महाभारत का लेखन किया। वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही कला अवतार हैं। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा विष्णु के अवतार कहलाते हैं और यही पुराणों के व्यवस्थापक भी हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने ही की थी। व्यास जी की कृपा से ही कुरुवंश आगे बढ़ पाया। धृतराष्ट्र, राजा पांडु और विदुर इन्हीं की संतानें थीं। वेद व्यास जी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही देखने में सक्षम थे। व्यास जी के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसका ज्ञान उन्हें ना हो। अभी के मनवंतर यानी कि व्यवस्द मनवंतर में है पायल जी व्यास हैं और 8वें मनवंतर में वे सप्तर्षियों में से एक थे। जय बजरंगबली हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी काल जय और चिरंजीव देवता हैं। हनुमान चरित्र या नाम स्मरण है जगत के लिए संकट मोचन का उचित मार्ग माना गया है। अगस्त्य संहिता के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार को स्वाति मेष लग्न में भगवान शिव स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। वे स्वयं भगवान शिव ही हैं। इसीलिए ही उनके बल और पराक्रम को मापना असंभव है। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड संपूर्ण रूप से हनुमान जी को ही समर्पित है और एक एक शब्द उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम से भरा पड़ा है। फिर चाहे अकेले लंका में जाकर रावण और उसके पुत्रों के सामने पूरी लंका को जला डाला हो, या हजारों की संख्या में किन किन राक्षसों को मारना, या फिर रावण के कितने शक्तिशाली सेनापतियों का वध करना, यह सब तो उनकी एक छोटी सी लीला थी। हनुमान जी को इतने वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र जैसे अति विध्वंसकारी दिव्यास्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रावण ने अपने सेवकों के समक्ष स्वयं स्वीकारा था कि जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा एवं वानर उनमें ना तो ऐसा भयंकर वीर है, ना ऐसा तेज है और ना ही ऐसा पराक्रम है, और उनमें से किसी में भी ऐसी बुद्धि भी नहीं है। उत्तरकांड सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जिसे कहते हैं,
यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में यह दोनों ही हनुमान जी के समान न थे। शौर्य, चतुर्बल और विक्रम, इन सब बड़ों के तो हनुमान जी आश्रय स्थल हैं। यह वीर तो सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लग गए थे। हाँ, अकेले ही रावण के पुत्र सहित कितने सेनापतियों को मार डाला। ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर रावण का तिरस्कार कर संपूर्ण लंका को फूंक डाला था। युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए, वैसे ना तो इंद्र, कुबेर और ना ही कोई अन्य देवता ही कर सकते हैं। मैंने तो इन्हीं के बुझाबल से लंका को जीत का सीता को पाया है। कमेंट जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें।